महिका की रगों में दौड़ रहा है किसी और का खून। महिका के असली बाप का खुला राज कहानी की शुरुआत होती है। ईशा ताई माँ से वादा कर लेती है कि बंटी और काव्या की शादी में वह आकाश को कुछ भी अनहोनी नहीं करने देगी, क्योंकि आकाश धमकी देकर गया है। अब ईशा अपने हिसाब से पूरी तैयारी कर लेती है कि आकाश के प्लान को नाकाम करने के लिए क्या होता है। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। आकाश प्लान के साथ आ जाता है। आकाश ने आते ही धुएं वाली गैस सब बेच फेंकी, जिसकी वजह से सबको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश महिका को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन महिका को कोई और वहां से लेकर किसी सेफ जगह पर रख देता है। फिर से आकाश का प्लान फेल हो जाता है। आकाश वहां से चला जाता है। सारा धुआं खत्म हो जाता है। सब लोग महिका को देखते हैं। ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां महिका बैठी होती है। महिका से सब पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे आई? तब महिका कहती है, एक आदमी था जो मुझे वहां आकाश से बचाकर यहाँ छोड़ गया है। ये आदमी पहले भी कई बार मुझे मिला है और चॉकलेट्स भी देता था, लेकिन उसने अपना नाम कभी नहीं बताया। असल में वो है महिका का असली बाप, जो पिछले कई सालों से आकाश के डर से अपनी बेटी से मिल नहीं पा रहा और सच्चाई बताने से डर रहा है। आकाश के लिए महिका सिर्फ एक मोहरा है, जिसकी वजह से वह ईशा और सूरज से बदला लेना चाहता है और अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहता है, और कुछ नहीं। अगर महिका आकाश की बेटी होती तो वह अपनी ही बेटी की इस तरह जान खतरे में नहीं डालता। बार बार कोई भी बाप अपनी सगी बेटी को इस तरह तकलीफ नहीं देता। तो ये साफ जाहिर है कि महिका आकाश की बेटी नहीं है, किसी और की है। सब घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो आदमी कौन था। महिका का उस आदमी से क्या रिश्ता है जो इस तरह उसकी जान बचाकर चला गया? सूरज महिका से पूछता है कि वो आदमी दिखने में कैसा था। सूरज महिका से उस आदमी का हुलिया पूछता है और उसका स्केच बनवाता है। सूरज सारे शहर में उस आदमी को ढूंढता है। अगर वो आदमी मिल जाता है तो महिका को उसका असली बाप मिल जाएगा और ईशा और सूरज के ऊपर आकाश का ये साया भी खत्म हो जाएगा। क्या सूरज ढूंढ पाएगा महिका के असली बाप को, या फिर आकाश के डर से महिका का बाप कभी सामने ही नहीं आ पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। ये है हमारी आज की प्रेडिक्शन स्टोरी अपडेट। धन्यवाद।